जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने एक दिन इतिहास रचा है. नमस्कार, welcome to PT Pointers, and in this video we will cover major headlines of the Hindu, Indian Express and Press Information Bureau. So without wasting any time, let's start today's discussion. And our first headline is related to Raisina Dialogue, जो कि स्टार्ट हो चुका है न्यू दिल्ली में एंड ये 9th एडिशन है. इसको होस्ट किया जा रहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. और इस साल की थीम है चतुरंग, which includes conflict, contest, cooperate and create. And dear friends, Raisina Dialogue is India's flagship conference on geopolitics and geoeconomics, which is committed to addressing the most challenging issues facing the international community. And during the dialogue, India and Greece agreed to build trade, strengthen defense and migration ties. And इस साल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया जा रहा है. आपको हम बता दें कि इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट G20 मीटिंग के द्वारा की गई थी इन सितंबर 2023 एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड 7 कंट्रीज, जो इंक्लूड करता है इंडिया, US, Saudi Arabia, United Arab Emirates, France, Germany and Italy. And this corridor aims to integration of Asia, Europe and Middle East. हमारी अगली हेडलाइन रिलेटेड है स्पेस सेक्टर से एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अमेंडमेंट इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑन स्पेस सेक्टर, अंडर विच 100% FDI is allowed in the space sector. And now satellite manufacturing and operation satellite data products and ground segment and user segment can get FDI up to 74% under automatic route, and beyond 74% these activities are under government route. And friends, up to 49% FDI under automatic route will be allowed for launch vehicles and associated systems or subsystems and creation of spaceports for launching and receiving spacecraft. Beyond 49%, these activities will be under government route. Now recently ISRO successfully tested the cryogenic engine for unmanned Gaganyaan mission, and ISRO announced that the upcoming mission CE-20 cryogenic engine is human rated for Gaganyaan missions. And here human rated refers to a rating system that is capable of safely transporting humans. Now let's talk about Gaganyaan project. So friends, it envisages demonstration of human space flight capability by launching a crew of 3 members to an orbit of 400 km for a 3-day mission and bring them back safely to Earth. Our next headline is related to financial devolution among states. And ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि काफी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स ने रिसेंटली क्लेम किया है कि वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उनका फेयर शेयर एज पर प्रेजेंट स्कीम ऑफ द फाइनेंशियल डेवोल्यूशन. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 270 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. और टैक्सेस जो शेयर किए जाते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इंक्लूड करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल GST एंड द सेंटर शेयर ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. एंड ये डिवीजन बेस्ड है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से, जो कि हर 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड टैक्सेस के अलावा स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ग्रांट इन एड फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग. अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो इसको हर 5 सालों में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एंड इसमें चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा. एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, एंड इट विल मेक रिकमेंडेशंस फॉर द पीरियड ऑफ 2026 टू 2031. हमारी आज की अगली हेडलाइन रिलेटेड है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. एंड ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर 2024-2025 एट ₹340 पर क्विंटल. अगर हम फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात करें, ये एक मिनिमम प्राइस है दैट मिल्स हैव टू पे टू शुगर केन ग्रोअर्स, एंड इसको डिसाइड किया जाता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के रिकमेंडेशंस पे, जो कि डिसीजन लेता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स आफ्टर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम द एसोसिएशंस ऑफ शुगर इंडस्ट्री. हमारी आज की अगली हेडलाइन रिलेटेड है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसने रिसेंटली डिस्कस किए हैं इश्यूज रिलेटेड टू मैक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस टू डील विद चैलेंजेस. इस काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इन 2010 एंड इट इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर, एंड इसके मेंबर्स में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी इंक्लूड होते हैं. एंड दिस काउंसिल इज एम्ड एट फोर्टिफाइंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, fostering inter-regulatory coordination and advancing development of the financial sector. Our next and last headline is related to MTEX 24.
जिसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन और ये विशाखापट्टनम में हुई है। ये शोकेस करता है लेटेस्ट एडवांसमेंट इन नवल टेक्नोलॉजी लाइक शिप बिल्डिंग, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। और आपको बता दें कि ये पार्ट है मिलन 2024 का। So with this, let's conclude our today's discussion. Thanks for listening, and for regular updates, you can follow us on various social media platforms.